भोलेनाथ, भोलेनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकीनाथ, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? मुझे क्यों पृथ्वी पर भेजा है, मुझे क्यों पृथ्वी पर भेजा है, क्यों पृथ्वी पर भेजा है? जगत उद्धार करना मेरे वश में नहीं है, उद्धार करना मेरे वश में नहीं है, उद्धार करना मेरे वश में नहीं है। यहाँ तो हर जगह लोभ लालच, तो हर जगह लोभ लालच, हर जगह लोभ लालच, मोह माया, मोह माया, मोह माया और भोग विलास में हर प्राणी डूबा हुआ है, विलास में हर प्राणी डूबा हुआ है, भाई भाई का गला काट रहा है भोलेनाथ, भाई का गला काट रहा है भोलेनाथ, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, इज्जत सुरक्षित नहीं है। मुझे तो चारों ओर, मुझे तो चारों ओर अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है, अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है, अंधकार नजर आ रहा है। कहाँ छिप गए हो भोलेनाथ, कहाँ छिप गए हो भोलेनाथ, छिप गए हो भोलेनाथ? अगर मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है, आवाज तुम तक पहुंच रही है, तुम तक पहुंच रही है, तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो भोलेनाथ, प्रश्नों का उत्तर दो भोलेनाथ, प्रश्नों का उत्तर दो भोलेनाथ। ये जो साधु आप देख रहे हैं, ये कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि भगवान दत्तात्रेय जी के शिष्य और कवि नारायण के अवतार महायोगी मच्छिंद्र नाथ जी हैं, और जिसकी आप आवाज सुन रहे हैं, यानी मैं धरती माँ हूँ। आज यहाँ पर कोई अनहोनी घटना घटने वाली है, क्योंकि अब से पहले मैंने महायोगी मच्छिंद्र नाथ जी को कभी इतने क्रोध में नहीं देखा। इनका क्रोध में आना भी सही है, क्योंकि शिव ने मच्छ जी को जगत कल्याण के लिए वे नाथ संप्रदाय का नाम आगे बढ़ाने के लिए भेजा था। लेकिन जब इन्होंने धरती पर अवतार लेकर देखा तो नजारा कुछ और ही था। हर जगह अशांति, लूटपाट, हाहाकार मचा हुआ था। भाई भाई का गला काट रहा था, क्योंकि अब मेरे अंदर कलयुग का प्रवेश हो चुका था। इन सब बातों से दुखी होकर महायोगी मच्छिंद्र नाथ भगवान शिव को पुकार रहे हैं, और इस महान तेजस्वी योगी की वाणी तीनों लोगों को चीरती हुई भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच रही है। अगर तुम इतना ही जगत कल्याण चाहते हो, तुम इतना ही जगत कल्याण चाहते हो, इतना ही जगत कल्याण चाहते हो, तो स्वयं अवतार क्यों नहीं ले लेते, स्वयं अवतार क्यों नहीं ले लेते, अवतार क्यों नहीं ले लेते? आज आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा भोलेनाथ, आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा भोलेनाथ, आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा भोलेनाथ, मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहते, मेरे प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहते, मेरे प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहते, तो ठीक है, तो ठीक है, तो ठीक है, मैं यही अपना सिर धड़ से अलग कर देता हूँ, यही अपना सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। मच्छिंद्र नाथ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे जैसे महायोगी के लिए ये बातें शोभा नहीं देती। भोलेनाथ आप मेरे बस बस मच्छिंद्र नाथ, मैं तुम्हारे दुखी होने का कारण जानता हूँ। अपने मन से सभी चिंता व दर्द निकाल दो। आप सब कुछ जानते हुए भी ये सब कह रहे हैं कि अपने मन से चिंता व दर्द निकाल दो, परंतु कैसे भगवान, ये कैसे संभव है? यह संभव है मच्छिंद्र नाथ, इस सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं है। हे भोलेनाथ, कृपया स्पष्ट शब्दों में बताएं कि आप कहना क्या चाहते हैं। आपकी ये रहस्यमयी मुस्कान मेरे मन को विचलित कर रही है। ऐसी कोई तो बात है भोलेनाथ जो आप छुपा रहे हैं। तो सुनो मच्छिंद्र नाथ, जगत कल्याण व नाथ पंथ का नाम आगे बढ़ाने के लिए मैं स्वयं पृथ्वी पर रुद्र अवतार लूंगा। अवतार रूप में ये दुनिया मुझे गोरखनाथ के नाम से जानेगी, और आपको ही मेरे गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मच्छिंद्र नाथ जी,
तो अब बताएं, कोई और इच्छा शेष रह गई हो तो? मैंने तो एक बूंद पानी मांगा था भोलेनाथ, आपने तो अपार समुंदर दे दिया। अब भला मेरी और क्या इच्छा शेष रह गई भोलेनाथ? तो ठीक है मच्छंदरनाथ, तुम नगरी नगरी द्वारे द्वारे अलख निरंजन का प्रकाश फैलाओ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है मच्छंदरनाथ। जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। गुरुजी, अलख निरंजन, अलख निरंजन। उद्धार करने दुनिया में शिव शंकर आएंगे, उद्धार करने। उद्धार करने दुनिया में शिव शंकर आएंगे, अवतार लेके धरती पे गोरख कहलाएंगे। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। धरती पर नारायण अवतार जब होगा, कलयुग में जीवों पर उपकार तब होगा। इस धरती पर नारायण अवतार जब होगा, कलयुग में जीवों पर उपकार तब होगा। तब भक्ति और योग के भंडार लगाएंगे, तब भक्ति। और योग के भंडार लगाएंगे, अवतार लेके धरती पे गोरख कहलाएंगे। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। धर्म का प्रचार करेंगे, जीवन में शक्ति का वो संचार करेंगे। योगी नाथ धर्म का प्रचार करेंगे, जीवन में शक्ति का वो संचार करेंगे। निर्भय करके चैन से जीना सिखलाएंगे, निर्भय करके। निर्भय करके चैन से जीना सिखलाएंगे, अवतार लेके धरती पे गोरख कहलाएंगे। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। ज्ञान ज्योति जागेगी, अभिमान और शैतान को चुनौती लागेगी। अज्ञान का हो नाश, ज्ञान ज्योति जागेगी, अभिमान और शैतान को चुनौती लागेगी। वेद और विधि का सही मार्ग दिखलाएंगे, वेद और विधि का सही मार्ग दर्शाएंगे, अवतार लेके धरती पे गोरख कहलाएंगे। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन।
नाथ चमत्कारी ढंग से, पूजेगा संसार उनको भक्ति रंग से। लेंगे जन्म नाथ चमत्कारी ढंग से, पूजेगा संसार उनको भक्ति रंग से। धरती माँ को वो तो जन्नी मात बनाएंगे, धरती माँ को, धरती माँ को वो तो जन्नी मात बनाएंगे। अवतार लेके धरती पे गोरख कहलाएंगे। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। उद्धार करने दुनिया में शिव शंकर आएंगे। अवतार लेके धरती पे गोरख कहलाएंगे। अलख निरंजन, 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 अलख निरंजन। अलख निरंजन।